जगन्नाथपुरी के बाद महाकाल लोक, महाकालेश्वर मंदिर परिसर में अग्निकांड, महाकाल की चौखट से अनहोनी के संकेत, युद्ध के हालातों में कितनी बड़ी आफत, पहलगाम हमले के बाद अब क्या होना बाकी है। परम पूजनीय पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी की सांकेतिक भविष्यवाणी, वो भी सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। जगन्नाथपुरी धाम के बाद अब क्या, महाकालेश्वर मंदिर से भी विनाश के संकेत मिलने शुरू हो गए। आज ये सवाल इसलिए क्योंकि आज ही के दिन यानी कि सोमवार को दोपहर तकरीबन 12 बजे के आसपास ही महाकालेश्वर यानी कि महाकाल लोक में जो उज्जैन का जो महाकालेश्वर मंदिर है वहां से आग लगने की खबर सामने आई है। हाल फिलहाल में ये बताया जा रहा है कि गेट नंबर 1 पर मंदिर परिसर के बाहर अचानक से शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी और आग की लपटें इस कदर भयानक रूप देखने को मिला जिसके चलते चारों तरफ वहाँ मौजूद जो श्रद्धालु थे उनमें अफरा तफरी मच गई। पहली दफ़ा जो कालों के काल महाकाल हैं उनके धाम में इस तरह की आग लगने की घटना सामने आई है। और ऐसे में मन में यही सवाल उठता है कि अब जब भारत पाकिस्तान युद्ध के मुहाने पर खड़ा है तो अब कौन सी बहुत बड़ी विपदा हम लोगों पर, भारतीयों पर, इस देश पर अभी और आनी बाकी है। इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं विश्व सनातन सेवा संस्था के संस्थापक परम पूज्य पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी। महाराज जी स्वागत है। आपको भी स्वागत है। महाराज जी, अब तक तो आप जगन्नाथपुरी धाम से जो एक विपदा के या फिर कहें कि अशुभ संकेत जो मिलते आए हैं वो आप हमें बताते आए हैं, हमने देखा भी है। लेकिन महाकाल लोक में इस वक्त अचानक से आग लग जाना, भूमंडल के जो स्वामी कहे जाते हैं उनके धाम में आग लगना, ये क्या, कितना बड़ा, क्या ये हम इसे एक अनहोनी समझे, अनहोनी का संकेत है? वंदे देवं उमापति सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पर्णगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पति वंदे सूर्य शशांक वह्निनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयश्च वरदं वंदे शिवं सुंदरम। संसार की सबसे सुंदर श्रद्धा और भक्ति के प्रतीक, सृष्टि के संहार करता, अति प्रेम पवित्र अवतार शंकर भगवान का। और शंकर भगवान क्षेत्र में अनहोनी, ये जो अपशकुन है, देखिए क्षेत्र हम मानते हैं पंचकोशी के मध्य के अंदर जी, यानी जहाँ शंकर भगवान के क्षेत्र है महाकालेश्वर जी प्रभु के, उसके पंचकोशी के मध्य में ऐसे अकस्मात अग्नि लगना या उनकी गेट पर अग्नि लगना या गेट के साइड में अग्नि लगना, ये सब देवताओं का कंट्रोल का क्षेत्र है जी। तो ये जो संकेत है विश्व के लिए विश्व युद्ध का संकेत है। क्योंकि कुछ दिन पहले महाकालेश्वर मंदिर में अंदर में आग लग गया था जिसमें 3 सेवकों का मृत्यु हुआ था। और ये फिर दूसरी बार हो रहा है। और कब हो रहा है? मिनी शनि चलन के समय में हो रहा है। और कब हो रहा है? जिस समय जगन्नाथ क्षेत्र में चील पक्षी ने ध्वजा लेके जगन्नाथ मंदिर से समुद्र की ओर गया। तो ये संकेत एक तरफ से जगन्नाथ महाप्रभु देते हैं, दूसरी तरफ से शंकर भगवान देते हैं। तो शंकर भगवान प्रलय करता है और प्रलयकर्ता के क्षेत्र पर पंचकोशी के मध्य पर ये जो अग्नि जो लग जाना अकस्मात या शॉर्ट सर्किट हो जो भी जी, ये संसार के लिए कल्याणकारी नहीं है। देखो, भारत हमेशा ही देवताओं का देश है। भारत के लिए आपद इतना नहीं है, सारा विश्व के लिए आपद मंड रहा है। क्योंकि सारा विश्व के लिए शंकर भगवान प्रलयकर्ता के रूप में अवतरित है जी। तो ये जो संकेत एक विनाश का संकेत लेके आया है। आगे धरती पर अच्छा कुछ नहीं होगा, इसको मानव सभ्यता को समझना पड़ेगा। गुरु जी, आपकी बातें मुझे तो समझ आती है, लेकिन जो लोग आपकी इन्हीं बातों पे, आपकी बातों पे जिन्हें विश्वास नहीं हो रहा है, जो यकीन नहीं करे, जो ये अगर वो ये सोचे कि ये सब एक धकियानुसी या फिर एक तरह से अंधविश्वास है, क्योंकि आग तो शॉर्ट सर्किट से लगी है तो कहीं भी लग सकती है। देखो, वो सही है, किसी के घर में शॉर्ट सर्किट होना, किसी कंपनी में होना अलग बात है।
जो स्वयं अग्नि प्रलयकर्ता कोटि सूर्य का तेज जिसकी इच्छा से प्रकट होता है, उनकी क्षेत्र में अग्निदेव का कंट्रोल में नहीं है। यानी कि आप ये मानते हैं कि जब जब कुछ इस तरह की अप्रिय घटनाएं हमें भगवान के घर में देखने को मिलती है, उनके तीर्थों पे देखने को मिलती है, तो ये किसी न किसी चीज का संकेत होता है कि भविष्य में कुछ हो सकता है, अनहोनी अप्रिय घटनाएं। देखो, किसी रजा के घर में आग लग जाना उस राज्य के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा। और विश्व की रजा जो शंकर भगवान, उसकी क्षेत्र में उनकी पंचकोशी के अंदर क्षेत्र को काउंट किया जाता है। पंचकोश यानी करीब करीब 15 किलोमीटर के रेडियस का। तो उस क्षेत्र में अगर शंकर भगवान का क्षेत्र में या जगन्नाथ क्षेत्र में या बद्रीधाम है या रामेश्वर में अग्नि लगना, कोई आपद होना, ये संसार के लिए अच्छा नहीं। स्वामी जी, शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में जितना मैं जानती हूँ महाकाल लोक के बारे में, महाकालेश्वर मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उज्जैन में मौजूद महाकाल उज्जैन नगरी के राजा है। उज्जैन का अगर कोई एक राजा तो वो सिर्फ महाकाल। वहाँ पे उनका दक्षिण मुखी इकलौता ज्योतिर्लिंग, स्वयंभू ज्योतिर्लिंग मौजूद है। और ऐसे में जब राजा के क्षेत्र में आग की घटना सामने आ रही है, तो क्या ये संकेत है कि ये देश के राजा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये मानव सभ्यता के लिए संकेत है, चेतावनी है, ताकि मेरे क्षेत्र पर अग्नि लगता है तो मानव सभ्यता के लिए अग्नि प्रलय यानी युद्ध का प्रकोप प्रभाव आने वाला। राजा के लिए कोई आपद नहीं है। देखो, जो राजा धर्म में रहते हैं उनके लिए आपद क्या है। और इस तरह की अनहोनी का जो संकेत मिला, जैसे कि आप बता रहे, दावा भी कर रहे हैं, समाधान क्या है इसका? समाधान नहीं, प्रभु संकेत दे रहे हैं। शंकर भगवान सारा विश्व का ठाकुर है, विश्व का राजा है। वो जैन का राजा सिर्फ नहीं है, वो विश्व स्वर्ग मर्त्य पाताल का राजा है। शंकर भगवान स्वयं शंकर है। तो उनकी क्षेत्र में जो संकेत है, ये इसका निराकरण धर्म को लोग आए, धर्म को समझे, त्रिकाल संध्या करे, भागवत पढ़े, माधव नाम भजन करे। समय नहीं है। जगन्नाथ क्षेत्र उज्जैन क्षेत्र का साथ बड़ा संपर्क है, क्योंकि जो बलराम शंकर भगवान है वो भी जगन्नाथ क्षेत्र में, उज्जैन क्षेत्र में है। और जगन्नाथ क्षेत्र के बाद फिर बलराम क्षेत्र में संकेत। तो इसका अर्थ है एक सीरियली कार्य भगवान सूचना दे रहे, मैं कुछ करने वाला हूँ, धर्म को आओ। आपने त्रिकाल संध्या का जिक्र किया। मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को त्रिकाल संध्या के बारे में विस्तार से बताएं कि किस प्रकार से त्रिकाल संध्या का अनुसरण करके वो खुद को धर्म के मार्ग पर ले जा सकते हैं। देखो, त्रिकाल संध्या एक ब्रह्म तत्व है, जिसको ब्रह्मलोक में पालन करते हैं, स्वर्गलोक में पालन करते हैं और वैकुंठ में पालन करते हैं, पाताल लोक में पालन करते हैं। शंकर भगवान का रुद्रलोक में भी पालन करते हैं, ऋषि मुनि भी पालन करते हैं। तो ये जो ब्रह्म तत्व है, सत्ययुग में जो मानव रहेंगे सबको ब्रह्म तत्व करना पड़ेगा जी। एक दिन में वो नहीं सीखेंगे, क्योंकि इस समय ये ब्रह्म प्रलय नहीं होगा। ये एक पार्शियल डिजास्टर होके कुछ मनुष्य लोग जाएंगे सत्ययुग को। वही लोगों को त्रिकाल संध्या करके फिर ब्रह्म तत्व को आचरण करके ब्रह्म को समझना, ब्रह्म तत्व को करना, उसके माध्यम में शरीर शुद्धि, मन शुद्धि होना, उसका बाद वो सत्ययुग को जाएंगे जी। तो इसलिए 3 समय पर त्रिकाल संध्या हम करते हैं। एक ब्राह्मी मुहूर्त, दूसरा मध्याह्न मुहूर्त, तीसरा सायं संध्या। तीनों संध्या समय पर भगवान विष्णु का आराधना, भगवान विष्णु की 16 नाम, भगवान विष्णु के 10 अवतार के शुल्क, भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं और भगवान विष्णु के परम पवित्र नाम माधव नाम और 1 अध्याय भागवत। जो लोग इसको करेंगे वो सत्ययुग को जाएंगे। और एक त्रिकाल संध्या एक ही मार्ग है, क्योंकि कलयुग से सत्ययुग जाने के लिए सबको त्रिकाल संध्या करना पड़ेगा जी। ये ब्रह्म तत्व है। चलिए, इसी के साथ मुझे और गुरुजी को दोनों को इजाजत दीजिए। नमस्कार। जय जय।